हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ेंगे आज हम लोग और सुपर फास्ट पढ़ेंगे। ये 12th के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चा टॉपिक। तो देखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसमें दो पैरेलल प्लेट होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। और फर्स्ट पे चार्ज कितना होता है? प्लस क्यू चार्ज। कितना चार्ज? प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड पर नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड पर नेगेटिव चार्ज। ऑलवेज ध्यान रखेंगे बच्चा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो और नेगेटिव चार्ज वो इनसाइड द प्लेट लेंगे, आउटसाइड प्लेट के नहीं लेंगे। ये कंपटीशन में क्या, जब आप कभी एग्जाम वगैरह कहीं करने जाएंगे तो या इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा। पॉजिटिव चार्ज भी इनसाइड द प्लेट और नेगेटिव चार्ज भी कहाँ होगा? इनसाइड द प्लेट। अब पहली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज लेंगे और सेकेंड प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज लेंगे। फर्स्ट पे प्लस क्यू चार्ज और सेकेंड प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज। और इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को डी सपोज किया, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया ए है प्लेट का, इस प्लेट का सरफेस एरिया ए। और सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। क्या था बच्चा? सिग्मा। क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठ घनत्व, सिग्मा, ठीक है ना। और इस प्लेट की सरफेस एरिया ए, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए। पहली प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू। और इसमें चार्ज कैसा होता है? सेम होता है। कैसा होता है बच्चा? सेम। मतलब इस पे 10 माइक्रोकूलम का होगा तो इस पे कितना होगा? -10 माइक्रोकूलम का होगा। दोनों पे चार्ज कैसा होगा? सेम होगा। और जो सिग्मा होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई। क्या होता है बच्चा? क्यू बाई। कई बार केवल सिग्मा पूछता है कि आपको चार्ज दिया होगा और सरफेस प्लेट एरिया दी होगी। चार्ज दिया होगा और सरफेस की प्लेट एरिया गिवन हो गया हमें, और पूछेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? पृष्ठ घनत्व की यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलिए। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जो चार्ज फ्लो होता है प्लस से माइनस की ओर, जो करंट पास होता है कैसे? प्लस से माइनस की ओर। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपोजिट होती है। जैसे चार्ज ऐसे पास हो रहा है, ऐसे क्या पास हो रहा है? चार्ज प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट होती है, ठीक है ना। अब हमने जब सिग्मा फाइंड कर लिया, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले पढ़े। एक इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, कितना पढ़ा है? इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सेकेंड पढ़ा है इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड पढ़ा है इजिकल टू बी अपॉन डी। क्या पढ़ा बच्चा? इक्वल बी अपॉन डी। लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म पे। किसके टर्म पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म पे। अब बच्चा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा। तो इक्वल जब सिग्मा की वैल्यू पुट अप करेंगे, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा यदि हमें यहाँ पर कोई मटेरियल फिलअप कर दें जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के होता है। क्या होता है? के। यदि प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप हो के, और के होता क्या होता है? जैसे मोम, मोम जानते हो? मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का जो छत्ता लगा होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? मोम। जब उससे शहद निकाल लिया जाता है और जो उसका जो अवशेष बचता है, ठीक है ना, जो उसमें जो हम लोग कहते हैं कि अवशेष बचा, उसे क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोम। और मोम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें फिलअप कर दिया जाएगा तो यहाँ पर के और ऐड कर लेते हैं। इक्वल टू, देखिए ये किसके लिए है? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के की 1 हो तो ये रहेगा। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो क्या आएगा? क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये कब आएगा? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के में फिलअप होगा। यदि फिलअप नहीं होगा तो एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1 होती है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें फाइंड करना है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए हम लोगों का जो मेन मकसद है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करना। क्या बच्चा फाइंड करना है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर का मतलब होता है सी। क्या फाइंड करना? सी। और सी इक्वल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सी इक्वल क्या होता है? सी इक्वल होता है बच्चा क्यू बाई वी। क्या होता है? क्यू बाई वी। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करना, हमें बी फाइंड करना। मकसद हमारा क्या है? बी फाइंड करने का, क्योंकि चार्ज तो हमें पता ही है, तो हमें बी फाइंड करना है। और हम लोग पता है कि ई और बी में क्या रिलेशन होता है, हम लोग पता है कि बी इक्वल टू बच्चा क्या होता है? ई इंटू डी। क्या होता है? बी इक्वल ई इंटू डी। तो बी की वैल्यू, ई की वैल्यू पुटअप करेंगे क्यू अपॉन के ए इप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये किसकी वैल्यू हो गई? बी की वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन नंबर इसे फर्स्ट सपोर्ट कर लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? कैपेसिटर फाइंड करना है। और सी इक्वल क्या होता है? क्यू बाई वी। क्या होता है बच्चा? क्यू बाई वी। अब बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। जब बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा सी बचेगा, सी इक्वल क्यू, और बी की वैल्यू यहाँ से उठाया क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो अपॉन क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा, तो सी इक्वल क्या है? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या है हमारा? सी आया। क्या आया? सी। व्हाट इज सी? सी इज द कैपेसिटर। सी क्या है बच्चा? कैपेसिटर है। और यही हमें कैपेसिटर फाइंड करना था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर कहीं पर भी हो, उसकी यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। क्या होती है? फैराड। और जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? इसकी यूनिट फैराड होती है। और जो स्मॉल यूनिट होती है माइक्रो फैराड होती है। और माइक्रो फैराड में 10⁻⁻⁶ फैराड होता है। इसके बाद पिको फैराड होता है, पिको फैराड में 10⁻12 फैराड होता है। ठीक है ना। नैनो फैराड की बात कर लें तो 10⁻⁹ फैराड होता है बच्चा। ठीक है ना बच्चा? नोट करिए। जो सी है अनाम का बेटा, इधर जो सी है, सी यदि आपसे पूछा जाए, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के। किसके प्रोपोर्शनल है? के के। यदि के की वैल्यू इंक्रीज है तो की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना। और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, समझ लीजिए। सी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के, प्लेट एरिया के। अगर एरिया बड़ा होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? बड़ी होगी। यदि डिस्टेंस, इनके बीच, प्लेटों के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होगी, यदि प्लेटों के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कैपेसिटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चा? डिक्रीज होगा। लेकिन भाई इप्सिलॉन नॉट से कोई फर्क पड़ेगा? इप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट होता है? क्या होता है? इसकी वैल्यू सेम रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इप्सिलॉन नॉट बढ़ घट सकते नहीं, कभी कांस्टेंट है। प्लेट की, इन प्लेटों के बीच की एरिया घट बढ़ सकती है। जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटर होगा। जितना ज्यादा इसके बीच डिस्टेंस होगी उतने ज्यादा इसके बीच क्या होगा? उतने ज्यादा स्ट्रांग क्या होगा? कैपेसिटर होगा। जितना जितना स्ट्रांग के होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी, सी उतना क्या होगा? अधिक होगा। यदि आपसे न्यूमेरिकल ये पूछ लिया जाए कि यदि किसी कैपेसिटर का डिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी का मान इंक्रीज होगा तो सी का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? उल्टा होगा ना ये। अब ए क्या इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो सी इंक्रीज होगा। देखो के बढ़ने से सी बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से सी बढ़ेगा, और इसके बीच प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा? सी डिक्रीज होगा। क्या होगा? सी डिक्रीज होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि फोर्स या कांस्टेंट जो के की वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कह दिया जाए 4 टाइम कर दिया जाए, कितना टाइम कर दिया जाए? 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो कह रहा है सी कितना टाइम हो जाएगा बच्चा? तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। यदि कह दिया जाए डी की, तो सी कितना जाएगा? 4 टाइम। सी कितना हो जाएगा? 4 टाइम। ठीक है ना। यदि के 4 टाइम हो जाएगा तो सी 4 टाइम हो जाएगा। यदि कह दिया जाए डी 2 टाइम्स कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? 2 टाइम्स, तो सी की वैल्यू कितना टाइम हो जाएगी? 2 टाइम डिक्रीज होगी। 2 टाइम डिक्रीज होगी। 2 टाइम्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखो डी की वैल्यू इंक्रीज हुई 2 टाइम्स, तो सी की वैल्यू 2 टाइम डिक्रीज होगी। एरिया 4 टाइम इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटर 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया इंक्रीज होगा उतना कैपेसिटर इंक्रीज होगा। जितना
के की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जितना डी डिक्रीज होगा उतना सी इंक्रीज होगा। देखिए सी डिक्रीज सी घटेगा, नहीं सॉरी डी घटेगा तो सी बढ़ेगा, सी डिक्रीज तो डी डिक्रीज तो सी इंक्रीज, और डी इंक्रीज तो सी डिक्रीज, अपोजिट होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बचा हो गया, के लिए एयर और वैक्यूम मतलब हवा के लिए और निर्वात के लिए सी की वैल्यू कितनी होगी, सी नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे सी नॉट, और सी नॉट बोलेंगे कब, जब के की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी 1 होगी। कितनी होगी बच्चा 1 होगी। तो यहाँ पर सी इक्वल क्या आ जाएगा, सी नॉट इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है ना, कैपेसिटर इन सीरीज मतलब संधारित्र का श्रेणी क्रम में जोड़ना। ठीक है ना, अब 3 कैपेसिटर लिया C1 C2 C3 और इस पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया B वोल्ट बैटरी से, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है बच्चा, कितना चार्ज है प्लस क्यू, और इधर कितना चार्ज है माइनस क्यू। इसका डेफिनेशन क्या होती है कि फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट एंड, ध्यान दीजिए बच्चा, फर्स्ट कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, ये बैटरी में भी 2 प्लेट है, एक प्लस का एक माइनस का, छोटी बड़ी होती है। कैपेसिटर कैसी होती है, इक्वल साइज की होती है दोनों, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होता है। और 3 कैपेसिटर लिए, फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट एंड कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट कैपेसिटर सेकेंड एंड कनेक्टिंग सेकेंड कैपेसिटर फर्स्ट एंड, सेकेंड कैपेसिटर सेकेंड एंड कनेक्टिंग थर्ड कैपेसिटर फर्स्ट एंड लास्ट कैपेसिटर लास्ट एंड कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन नोन एज कैपेसिटर इन सीरीज। किसमें कहेंगे कैपेसिटर इन सीरीज। बच्चा हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था क्लास 10th में, क्या पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या था, रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है, क्या करंट फ्लो हो रहा होता है करंट, वहां कहते थे बी इक्वल आई आर, क्या कहते हैं बच्चा बी इक्वल आई आर। यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज क्या चल रहा है चार्ज। उसमें जब रेजिस्टेंस लेते थे तो जो सीरीज हुआ करती थी उसमें करंट ऑल पॉइंट पे करंट सेम होता था, यहाँ पर ऑल पॉइंट पे क्या सेम होगा चार्ज, क्या सेम होगा बच्चा चार्ज। यहाँ पर चार्ज क्या है, ऑल कैपेसिटर में चार्ज सेम है, कितना क्यू, और पोटेंशियल डिफर फर्स्ट में पोटेंशियल V1 सेकेंड में V2 और थर्ड में V3। ठीक है ना, फर्स्ट में पोटेंशियल V1 सेकेंड में V2 और थर्ड में V3। यदि आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि 3 कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैराड का, एक 9 माइक्रोफैराड का, एक 10 माइक्रोफैराड का है, यदि फर्स्ट में चार्ज, बच्चा ध्यान दीजिए इधर, यदि फर्स्ट में चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है तो सेकेंड में चार्ज कितना होगा, तो उसमें भी 2 माइक्रोकूलम का होगा, थर्ड में चार्ज कितना होगा, उसमें भी 2 माइक्रोकूलम का होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या रहता है सेम रहता है, किसमें सीरीज में, और पोटेंशियल क्या रहता है डिफर रहता है। जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चा, इसमें पोटेंशियल कितना लिया आपने B सपोज किया, तो टोटल पोटेंशियल B इक्वल कितना होगा बच्चा V1 प्लस V2 प्लस V3। और देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर C इक्वल होता है क्या है, C इक्वल Q अपॉन B होता है बच्चा, क्या होता है Q अपॉन B, तो V इक्वल क्या होगा बच्चा Q बाई C, कितना आएगा Q बाई C। तो जहाँ B लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे Q बाई C, और B1 का जगह क्या लिखेंगे Q बाई C1 प्लस B2 जगह Q बाई C2 प्लस B3 जगह पे Q बाई C3, कितना Q बाई C3। Q कॉमन लिया, कॉमन लेके Q को कैंसिल कर दिया तो कितना आया 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और कैपेसिटर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना, तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है रेजिस्टेंस में V इक्वल IR होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है Q बाई C होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है बच्चा, नोट करिए। पैरेलल, हमें पैरेलल में कैपेसिटर फाइंड करना, किसमें पैरेलल में। पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम में अगर ऐड है तो कैपेसिटर कैसे ऐड किए जाते हैं।
तो देखिए जब अगर पैरेलल ले लेंगे तो पैरेलल में कैपेसिटर ऐसे, पैरेलल का मतलब होता है ये, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या, एक तरफ की प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। और कैपेसिटर क्या C1 है, C2 है और ये C3 है। यहाँ से देखिए बच्चा इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट एंड कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सेकेंड कैपेसिटर सेकेंड एंड कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट एंड बैटरी के धन ध्रुव से और सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड एंड बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट करते हैं। देखिए बच्चा, फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट एंड कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ईच प्लेट की फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ईच कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलेंगे बच्चा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, सभी में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट सभी में चार्ज डिफर रहेगा। इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, इसमें चार्ज Q3। जैसे रेजिस्टेंस कहते थे तो यहाँ पर करंट आ जाता था, यहाँ पर I1 I2 I3 करंट हुआ करता था, I1 I2 I3, लेकिन यहाँ पर चार्ज रहेगा कितना, Q1 Q2 Q3। तो जो चार्ज होता है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है चार्ज, 3 पार्ट, ठीक है ना। किसमें किसमें, Q1 Q2 Q3 में। तो बच्चा टोटल चार्ज अगर हम बात करें टोटल चार्ज की तो Q कल कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोगों को पता है कि C कल क्या था बच्चा, QIB क्या होता है, QIB। तो Q कल बच्चा क्या आएगा, CB, कितना आएगा, CB। तो यहाँ पर Q पुट अप करेंगे CB। अब यहाँ पर Q1 पर लेंगे तो C1B पोटेंशियल सेम है, प्लस C2B प्लस C3B। यदि और आगे कनेक्ट होंगे तो ऐसे डायरेक्ट छोड़ देंगे। देखिए पोटेंशियल B सभी में कॉमन ले लिया और B से B कैंसिल किया। देखिए CB इक्वल B कॉमन लिया, क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। B कॉमन लेके कैंसिल किया तो C इक्वल कितना आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश। ये टोटल कैपेसिटर आया, क्या है बच्चा, टोटल कैपेसिटर। किसमें, इन पैरेलल प्लेट में। कितने बच्चा, इन पैरेलल प्लेट में टोटल कैपेसिटर कितना है, तो टोटल कैपेसिटर इतना है। तो गाइस ये मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है और तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चा साथ में जुड़े रहिए। और आप जब भी देखा करिए वीडियो को तो कॉपी पेन लेके साथ बैठा करिए और आप नोट करिएगा, तभी समझ में आएगा। बच्चा जो नोट नहीं करते हैं वो केवल कहानी जैसे पढ़ सकते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं बच्चा। बन गया बेटा, पूरा नहीं। हमें ये फाइंड करना है कि इस पे कैपेसिटर कितना है, क्या फाइंड करना है, कैपेसिटर कितना है। इसमें 2 प्लेटें, देखिए इसमें एक प्लेट ये है प्लस वाली, दूसरी माइनस वाली। यदि ये प्लस माइनस हो गई तो इसको प्लस बना देंगे तो प्लस माइनस, ठीक है ना। तो इसमें 2 कैपेसिटर हो गए, कितने कैपेसिटर हो गए, तो C1 और C2। और दोनों का सरफेस एरिया A है, ठीक है ना, सरफेस एरिया कितना है, A है। और इनके बीच की डिस्टेंस D है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, तो C1 जगह C2 जगह C हो जाएगा, दोनों में इक्वल हो जाएगा। और टोटल कैपेसिटर निकालेंगे, फाइंड करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो बस इसमें सीधा ये आता है कि सरफेस एरिया दी होती है, प्लेटों के बीच थिकनेस दी होती है, थिकनेस डिस्टेंस दी होती है, तो हमें कैपेसिटर फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और एक इस टाइप से यदि आपको कैपेसिटर गिवन हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक इस टाइप का कैपेसिटर गिवन हो आपको, दिस एंड दिस, एक इस टाइप का कैपेसिटर ये गिवन है। अब इसमें ये पता करना हो कि इसमें कितने कैपेसिटर हैं, मैं ये फाइंड करना है। इतना फाइंड हो गया कि कितने कैपेसिटर है तो हम लोग इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया। कभी भी कैपेसिटर बनता है तो प्लस और माइनस से बनता है। किससे बनता है, प्लस और माइनस से। 2 प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया। यदि बच्चा इसको प्लस ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसको हम लोग माइनस ले लिया, इसको प्लस ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, इसको प्लस। तो एक कैपेसिटर C ये बना, C1 और C2 ये बना, मतलब 2 ही कैपेसिटर हैं। इसमें नहीं, इसमें कितने कैपेसिटर थे, इसमें भी 2 कैपेसिटर थे, C1 C2। इसमें भी 2 ही कैपेसिटर हैं, कितना, C1 C2। क्यों, एक प्लेट ये बनी और सेकंड प्लेट ये बनी, और इनके बीच की भी डिस्टेंस D सपोज कर लें।
डिस्टेंस डी और प्लेट एरिया ए सपोज कर लें इसकी, तो यहाँ पर भी कैपेसिटर का फार्मूला यही आएगा, C = 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि दो ही हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है ना। चलो दोस्तों अब देखिएगा 4 प्लेट्स, अगेन 4 प्लेट लिया, एक्स एक्सेस और ये वाई। एक्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, इसको नेगेटिव वोल्टेज में रखा। इसमें भी प्लेटें कितनी है, 4 प्लेट है, लेकिन समझेगा इसे प्लस दिया बच्चा, ये माइनस है, ठीक है ना, और ये क्या है, प्लस है, और ये क्या माइनस है। अब इसमें प्लेटें कितनी हुई, देखो एक प्लेट ये प्लस माइनस दिख रही है, एक प्लेट ये प्लस माइनस दिख रही है बच्चा, और सेकंड प्लेट ये प्लस माइनस, और थर्ड प्लेट ये प्लस माइनस दिख रही है। इसमें कितनी प्लेट है, 3 प्लेटें हैं। देखो इसमें प्लेटें कितनी है, 1 2 3 4 है, और इसमें कैपेसिटर कितने हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस 1, ठीक है ना, सेकेंड प्लस माइनस 2, थर्ड प्लस माइनस 4, इसमें कितनी प्लेट हो गई, 4 प्लेटें हैं। इसे सी इनके बीच की जो थिकनेस थी D और प्लेट एरिया कितना बच्चा A, तो टोटल कैपेसिटर C कितना आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया जाएगा तो 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और ये प्लेटें किसकी होती हैं, ये मेटल्स की होती है, किसकी होती हैं, मेटल्स, जिसमें करंट पास हो सके, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।